एक हो हरम, एक हो मुस्लिम, हरम की पासबानी के लिए, इस उन्वान पर तकरीर पेश करें। अभी जो मौसूफ तकरीर करके गए हैं उनके लिए उनके ससुर जी मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब की तरफ से एक खूबसूरत सा लिफाफा आया है और मौलाना साद याकूब साहब की तरफ से भी एक लिफाफा है और उनके चंद साथियों की तरफ से कुछ इनामात और कुछ रकम मौसूल हुई है। मौसूफ से गुजारिश है कि आए और अपने इनामात हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाबे सदर और हाज़िरीन जलसा, अव्वलन ही मैं अपने तकरीर के लिए आने के मकसद को बयान करता चलूँ कि मेरे आने का क्या मकसद है, ताकि बात समझने में आसानी हो कि आज मैं तमाम मुसलमानों से अपील करने के लिए आया हूँ कि मुसलमानों, फ़िरकाबाजी छोड़कर एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाओ। इसलिए कि आज मुसलमानों का हाल कुछ यूँ है कि देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियाँ जलाई थी, तुमने अपनी बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बदर में पछाड़ा था, कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था। वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हूँ। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। मेरे दोस्तों, इसीलिए आज मेरे तकरीर का उन्वान है एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। और ये फ़कत एक मिसरा ही नहीं बल्कि वक्त की अहम ज़रूरत है। इसलिए कि अगर हम आज अपने हाल पर नज़र डालें और गौर करें तो पता चलता है कि आज हमारे अंदर इख्तिलाफ, इंतिशार, आपसी झगड़े, गुलामी व महकूमी में ज़िंदगी गुजारना, गर्ज व तमाम बुराइयाँ नज़र आती हैं जो एक बदकिरदार और घटिया कौम के अफराद में हुआ करती हैं। इसके बरखिलाफ अगर हम अपने माजी पर नजर डालें और गौर करें तो पता चलता है कि हमारे सहाबा में इत्तिहाद व इत्तिफाक, शुजाअत व इंसाफ, हकीमाना जिंदगी बसर करना, गर्ज वो तमाम अच्छाइयाँ नजर आती है जो एक बहादुर कौम के अफराद में हुआ करती है। गौर करने का मकाम है कि आखिर ऐसा क्यों कि वो शान शौकत की जिंदगी गुजारते थे और हम जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजार रहे हैं। वो हकीमाना जिंदगी बसर करते थे और हम गुलामाना जिंदगी बसर करने पर मजबूर। तो जवाब मिलता है कि वो बुलंद इसलिए थे क्योंकि उनके पास इत्तिहाद व इत्तिफाक की ताकत थी। उन्होंने अल्लाह ताला के फरमान वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू को मजबूती से थामे रखा था। वो सीसा पिलाई हुई दीवार के मानिंद थे कि जिसके बदौलत मशरिक से लेकर मगरिब तक इस्लाम का परचम लहराया। रूम फारस के बुतकदे गिराए, 313 की जमात ने 1000 के लश्कर को शिकस्त दी। लेकिन आज हम में इत्तिहाद व इत्तिफाक ना होने की वजह से 204 करोड़ की तादाद होने के बावजूद आज हम मजलूम व महकूम गुलामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। कभी हमारी मुकद्दस किताब कुरान का मजाक उड़ाया जाता है, तो कभी फ्रांस में गुस्ताना खाके बनाकर नबी की नामूस पर हमले किए जाते हैं, तो कभी सिद्दीक अकबर की सदाकत, फारूक आजम की शुजाअत, उस्मान बिन अफ्फान की हया, अमीर मुआविया के तदब्बुर सियासत पर लान तान किया जाता है, तो कभी अम्मी आयशा की चादर इस्मत को तार तार करने की मदमूम कोशिशें की जाती है, तो कभी दुश्मनान इस्लाम की तरफ से दाढ़ियां पकड़कर मस्जिदों से घसीटने की बातें की जाती है। और इतना सब होने के बावजूद भी आज मुसलमान एक होने के बजाय मसले की झगड़ों में उलझ रहा है, एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे लगाने में मशगूल कि
बरेलवी ने कहा देवबंदी काफिर, देवबंदी ने कहा बरेलवी काफिर, शिया ने कहा अहले हदीस काफिर, अहले हदीस ने कहा शिया काफिर। तो मैं ऐसे मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ कि जरा बताओ तो सही कि जब ट्रेन से मुसलमानों को फेंका गया तो क्या उनसे ये पूछा जा रहा था कि तुम किस मसलक से ताल्लुक रखते हो? जब ट्रेन में मुसलमानों को गोलियां मारी गई तो क्या उनसे ये पूछा गया कि तुम शिया हो या सुन्नी, अहले हदीस हो या देवबंदी? तो तुम फिर क्यों मसलक के झगड़ों में उलझकर भाई भाई के दुश्मन बने हुए हो? क्या आज मुसलमान अपनों के तरक्की से हसद करने लग गया? अपना उल्लू सीधा करने के लिए गैरों का फायदा कराकर अपनों से दुश्मनी कर बैठा, जिसका नतीजा यह हुआ कि जो कौम पहाड़ों से टकराती थी आज वही कौम मौसम सरमा के पत्तों के मानिंद बिखर गई। इसीलिए मैं अव्वलन मुसलमानों को और आखिर में दुश्मनान इस्लाम को मुखातब करते हुए शेर पर अपनी तकरीर खत्म करता हूँ कि उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर, क्यों फिरके फिरके होता है, अब एक जमात को पैदा कर, कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर, इस्लाम के दम तू भरता है, कुफ्फार से फिर क्यों डरता है, या तू इस्लाम का नाम न ले या शौक शहादत पैदा कर, फिर खुद से ये कह कर आ घबराए ना, हालात बदलने वाले हैं, जो कांटे बनकर आए थे वो लम्हे टलने वाले हैं, मजलूमों की आहों ने शोलों की रिदाएं पहनी है, ये जाल कफस सज्जादों के अब सड़ने गलने वाले हैं, हिम्मत नहीं तूफानों में जज्बों को हमारे छीन सके, जितना हमसे उलझोंगे हम और मचलने वाले हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बेहतरीन। एक लड़का कह रहा था वाइदों की शान से, एक लड़का कह रहा था वाइज़ों की शान से, हो गया रुखसत अभी इस वाज के मैदान से। अब मैं इसके बाद हमारे अंजुमन इस्लाहुल कलाम के अहवाल पेश करने के लिए सदर अंजुमन वलीउल्लाह मौलाना जुल्फ़िकार को दावत देता हूँ कि वो आए और अंजुमन की कुछ कारगुजारियाँ पेश करें।